बात भी की जा रही है। सुपर साइक्लोन आया था, 10,000 की मृत्यु हुई थी। 2019 में उड़ीसा में चक्रवात फानी आया, सिर्फ 1 मृत्यु हुई। और गुजरात में बिपरजॉय तूफान आया, 0 कैजुअलिटी के साथ। जब मैं 0 कैजुअलिटी कहता हूं तब आपको फिर से ताली बजानी पड़ेगी। जब मैं 0 कैजुअलिटी करता हूं तब कहता हूं तब सुपर बिजॉय में एक भी पशु की भी मृत्यु नहीं हुई। ये बताता है कि कोई एक विषय के अंदर स्थानीय इकाइयां, जनता, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, सभी डिपार्टमेंट और वैज्ञानिक और सुरक्षा कर्मी सब मिलकर काम करते हैं तो कितना बड़ा अचीवमेंट मिलता है। अब ये अचीवमेंट के पीछे जाकर देखते हैं तो पिछले दशक में हमने वित्तीय सशक्तिकरण के लिए भी बहुत प्रयास किया है। सरकार के बजट में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है। संस्थागत सशक्तिकरण भी हमने प्रयास पूर्वक और डिजाइन से किया है। संरचनात्मक सशक्तिकरण भी किया है और इस सब को जोड़ते हुए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को भी नीति के रूप में हमने स्वीकार किया है। मित्रों, मैं फिर से एक बार कुछ आंकड़े जरूर बताना चाहूंगा। 2004 से 14 तक एसडीआरएफ का बजट 38,000 करोड़ था। 2014 से 24 तक 1,44,000 करोड़ रुपए का बजट हमने दिया है। एनडीआरएफ का बजट 2004 से 14 तक 28,000 करोड़ था, अब 84,000 करोड़ हुआ है और कुल मिलाकर 66,000 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़, मतलब 3 गुना बढ़ाने का काम हमने किया है। ये जो वित्तीय सशक्तिकरण हुआ, इसने ये सारे प्रयास पहुंचाने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। और 15वें वित्त आयोग में 14वें वित्त आयोग के अनुपात में 4 गुना बजट की हमने बढ़ोतरी की है। और राष्ट्रीय स्तर पर भी पहली बार राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष की हमने रचना की। 68,000 करोड़ की अलग राशि इसके लिए समर्पित की है। आज यहाँ पर 2 दिन का सेमिनार है। मैं सभी राहत कमिश्नरों को भी कुछ कहना चाहता हूं। कई सारे जिलों के जिला आपदा प्रबंधन योजना बनाना बाकी है। क्या हम तय कर सकते हैं कि यहां से जाने के बाद 90 दिन में हर जिला की अपने अपने राज्य में जिला आपदा प्रबंधन योजना बनाने का काम हम समाप्त कर दें? जब तक जिले की आपदा प्रबंधन की योजना नहीं होगी तब तक ये आपदा प्रबंधन के सामने त्वरा के साथ लड़ना संभव नहीं है। और यहां से बहुत अच्छी गाइडलाइन दी है। हर प्रकार की आपदा के आपके जिले में कौन सी आपदा की संभावना है वो भी दिया है। और आकाशीय बिजली के लिए भी हम ऐसा मानकर चलते हैं कि आकाशीय बिजली से नागरिकों को बचाना संभव नहीं है। मगर मित्रों, विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। बिजली की त्वरा से ज्यादा त्वरा हमारी बचाने की होती है तो हम नागरिकों को बचा सकते हैं। और हमने यहां से राज्य स्तरीय कार्य योजना केंद्र ने भेजी है। मेरा सभी से आग्रह है कि राज्य स्तरीय बिजली से आकाशीय बिजली की कार्य योजना को आप जल्दी बनाइए और सभी राज्यों और यूटी 90 दिन में इसको केंद्र के साथ साझा करें। शीतलहर और ओला गिरने के लिए राज्यों और यूटी की कार्य योजना तैयार नहीं हुई है। इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम कई राज्यों में अभी भी लागू करना बाकी है। अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए भी भारत सरकार ने एक अच्छा बजट जारी किया है। राज्यों ने इसकी भी योजना अपनी नहीं भेजी है। कई राज्यों ने नहीं भेजी है, कई राज्यों ने भेजी है। और भूस्खलन शमन के लिए भी संबंधित राज्य और यूटी अपनी शीघ्र योजना बनानी चाहिए। एनडीएमए ने
क्रॉस कटिंग क्षेत्रों पर 38 दिशा निर्देश और 34 एसओपी जारी की है। मेरा सभी से आग्रह है, ये दिशा निर्देश और एसओपी को आप जिले तक पहुंचाइए, गांव के सरपंच तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। इसको स्थानीय भाषा में शायद यहीं से बनाकर भेजेंगे, परंतु राज्य इसको स्थानीय भाषा में बनाकर नीचे के स्तर तक पहुंचाए, ये बहुत जरूरी है। और हीट वेव से निपटने के लिए भी एक बहुत अच्छा एक्शन प्लान जो हीट वेव से प्रभावित राज्य है उसको बनाना चाहिए, और इसके टाइम टेबल को भी पास्ट के आधार से बनाने की जगह हीट के अनुभव के आधार पर बनाना चाहिए, क्योंकि अब शायद इसका समय पत्रक ईश्वर ने बदल दिया है। हीट वेव जब आने की शुरुआत हो, हमारे पास इसकी आगाही आए, तभी हम तैयार होने चाहिए। इस प्रकार की एक संरचना करने की मुझे जरूरत लगती है। मैं आशा करता हूं कि 2 दिन के सेमिनार पे ये सारे बिंदुओं पर बहुत अच्छे तरीके से चर्चा होगी और 90 दिन के अंदर हम पूरी तैयारी को कंप्लीट कर पाएंगे। एक भारत सरकार ने आगे के लिए भी कुछ योजनाएं बनाई हैं। अंतर्राज्यीय मॉक ड्रिल को हम वार्षिक कार्यक्रम बनाना चाहते हैं, और मैं मानता हूं कि इसे राज्यों के सहायता के बगैर संभव नहीं है। कई सारे चक्रवात ऐसे होते हैं, कई सारे डिजास्टर ऐसे होते हैं जो अंतर्राज्यीय मॉक ड्रिल की जरूरत होती है, और ये करने के लिए हम राज्यों के सहायता के बगैर नहीं कर सकते हैं। आने वाले दिनों में हम इस पे आगे बढ़ना चाहते हैं। स्टार्टअप इंडिया को भी हम डिजास्टर रिलीफ टेक्नोलॉजी के विकास के साथ जोड़ना चाहते हैं। मैं एडवांस में आपको इसलिए कह रहा हूं कि इसके लिए राज्यों ने भी अपना मंथन चालू करना चाहिए, और भवन निर्माण के कोर्स में आपदा सहनशील मानकों की संरचना अपने अपने राज्य के हिसाब से यूनिवर्सिटियों के साथ बैठकर बनानी चाहिए। जहां भूकंप आने की ज्यादा संभावना है, जहां फ्लड आता ही आता है, जहां पर अनेक प्रकार की आपदाओं की, जहां हीट वेव भी आता है, इस सभी जगह हमारे भवन निर्माण कोर्स के अंदर इसके अनुरूप बदलाव करने चाहिए, तभी जाकर हम शून्य इफेक्ट की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और मैं मानता हूं ये सभी राज्यों ने ही करना पड़ेगा। अगर इसमें आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो एनडीएमए करेगा। राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन को अद्यतन करने के लिए माइक्रो लेवल रिस्क मैपिंग भी आने वाले दिनों में भारत सरकार करने वाली है। आपदा स्वयंसेवकों का एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाना, जिसमें एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड और आपदा मित्र इस सभी को एक ही पोर्टल पर लाकर आपदा के वक्त जनता के साथ खड़े हो, इसके लिए भी हम इनिशिएटिव लेने वाले हैं। और स्थानीय भाषा में अलर्ट, प्राथमिक चिकित्सा और निकासी के मार्ग की इंफॉर्मेशन को भी हम भारत की सभी स्वीकृत भाषाओं में यहां से भेजने का हम प्रयास करेंगे। मित्रों, ढेर सारी उपलब्धियां 10 साल में हुई है। मैं बहुत ज्यादा इसके लिए बात नहीं करना चाहूंगा, मगर कुछ बात जरूर करूंगा कि 2018-19 में सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड की स्थापना की। मेरा राज्यों से आग्रह है, अवार्ड मिले न मिले, हर राज्य अपना क्लेम जरूर करे। आपके राज्य में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम करने वाली संस्था और व्यक्ति दोनों को आइडेंटिफाई कर यहां भेजिए। ये डेटाबेस का एक उपयोग है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप भेजेंगे तो इनको ही अवार्ड मिलेगा। इसकी चयन की एक प्रक्रिया है और काफी कठिन प्रक्रिया रखी है, क्योंकि हम अवार्ड को सार्थक बनाना चाहते हैं, और इसके लिए कम से कम आपके ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन आए, इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। नेशनल
साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन के लिए हमने ओडिशा और आंध्र प्रदेश में सफलतापूर्वक काम किया है। पश्चिमी हिस्सों के सभी राज्यों ने भी इसको आगे करना चाहिए। एनडीआरएफ का काफी सशक्तिकरण हुआ है। 6 से बढ़कर 2006